हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में ब्लड एंड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विदाउट वेन डायग्राम। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। विकास कहता है तो विकास अपने आप को मान लेना। और आगे बोला गया है राजीव की माँ मेरी माँ की। यहाँ पर जो माँ लिखा हुआ है ना, इस माँ को सर्कल में रखिए और मेरी शब्द है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। जैसे मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री क्या होगा? मेरा बहन होगी। अब बहन यहाँ पर माँ लिखा हुआ है, तो बहन मेरी किसी की माँ है। तो यहाँ किसकी माँ है? राजीव की माँ है। इसका मतलब राजीव मेरा क्या होगा? भांजा होगा। तो विकास किस प्रकार राजीव से संबंधित है? तो विकास में खुद था और राजीव मेरे भांजा है, तो मैं राजीव का मामा लगूंगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए इसे फिर से समझते हैं। यहाँ पर बोला गया है विकास कहता है, तो विकास अपने आप को मान लेना। और यहाँ पर राजीव की माँ, तो माँ को सर्कल में रखना है और मेरी शब्द से पढ़ना शुरू करना है। मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री मेरा क्या होगा? बहन होगा ना। और यहाँ बहन, यहाँ माँ शब्द लिखा हुआ है, तो बहन किसी की माँ है। तो यहाँ पर मेरी बहन किसका माँ है? राजीव की माँ है। तो राजीव मेरा क्या होगा? भांजा होगा। तो विकास किस प्रकार राजीव से संबंधित है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा मामा। आई होप आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। मनोज की ओर इशारा करते हुए मुक्ति ने कहा, तो अपने आप को मुक्ति मान लो, ठीक है। और यहाँ पर उसकी माँ का भाई, तो भाई शब्द को सर्कल में रखो और यहाँ मेरे शब्द लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। मेरे बेटे अंकित का पिता, तो मेरे बेटा अंकित का पिता मेरा क्या होगा? हस्बैंड होगा। और हस्बैंड किसी का भाई है। किसका भाई है? मनोज की माँ के भाई है। इसका मतलब मेरा हस्बैंड मनोज का क्या होगा? मामा होगा। तो मैं क्या हो जाऊंगी? मामी हो जाऊंगी। हम बोला ना मुक्ति का मनोज से क्या संबंध है, तो मेरा पति मनोज का मामा है, तो मुक्ति हो जाएगा मामी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महिला की तस्वीर को संकेत करते हुए एक पुरुष कहता है, देखो यहाँ पे एक पुरुष कहता है बोला गया है। तो पुरुष कहता है तो अपने आप को पुरुष मान लेना। इसके बाद यहाँ पर मेरे शब्द हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। अब मेरे शब्द का पहले पिता है, तो इसको सर्कल में रखना है। मेरे दादा के एकलौते पुत्र, तो मेरे दादा के एकलौते पुत्र क्या होगा? मेरे पापा होंगे। और मेरे पापा यहाँ पर किसी का पिता है। किसका पिता है? उसकी बहन की। किसकी बहन? महिला की बहन। महिला है ना तस्वीर में, तो महिला बहन की पिता है। तो इसका मतलब ये भी मेरे पिता है और महिला के भी पिता है। तो इस तरह से महिला मेरी बहन हो जाएगी। तो वह पुरुष तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो मैं खुद पुरुष था और महिला मेरे बहन है, तो मैं उसका भाई लगूंगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानो की ओर इशारा करते हुए अनमोल ने कहा, तो अपने आप को अनमोल मान लेना। मैं शब्द को सर्कल में रखो। उसके ये शब्द आए हैं मानो के लिए, तो मानो के पिता के पुत्र में से एक पुत्र, तो मानो के पुत्रों में से एक पुत्र कहने का मतलब है मानो के पिता के कई पुत्र होंगे। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, जिसमें से एक पुत्र या तो मानो हो सकता है या तो मानो को भाई हो सकता है। का एकलौता पुत्र हूँ आया है, मैं मतलब अनमोल के लिए आया है। तो यहाँ पर अनमोल मानो का पुत्र होगा या तो मानो का भाई का पुत्र भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ बोला गया है मानो के पिता के पुत्रों में से बोला, कई पुत्र हो सकते हैं, इसमें एक पुत्र का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब मैं मानो का पुत्र हूँ या तो मानो का भतीजा हूँगा। तो इस तरह से मानो का अनमोल से क्या संबंध है? तो मानो का पिता या चाचा हो सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, तो अपने आप को अभिषेक मान लेना। इनकी पोती
मेरी आया यहाँ पर शब्द, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और इसके पहले पौती शब्द है तो इसको सर्कल में रखना है। मेरे भाई की एकलौती बेटी, तो मेरी भाई की एकलौती बेटी मेरे क्या होगी, भतीजी होगी। और यहाँ पोती लिखा, और मेरी भतीजी किसी का पोती है। यह महिला, यहाँ पर महिला लिखा है ना, इनकी शब्द किसके लिए आया है, इस महिला के लिए, मतलब ये पोती जो है महिला की पोती है। तो मेरी भतीजी किसी का पोती है, इसका मतलब वो जो महिला शब्द है, महिला यहाँ पर आया हुआ है, महिला मेरी माँ हो जाएगी। तो इस तरह से पूछा कि महिला अभिषेक से किस प्रकार से संबंधित है, तो महिला मेरी माँ होगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बिमल ने कहा, तो अपने आप को बिमल मान लेना और यहाँ पर मेरे शब्द लिखा हुआ है तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और इसके पहले रीना शब्द है तो इसको सर्कल में रखो। मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, तो मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र कौन होगा, मेरे पापा होंगे। और यहाँ बोला गया कि बेटी है, तो मेरे पापा के बेटी कौन है, रीना। ठीक है, तो रीना मेरी बहन हो जाएगी। तो पता लगाइए कि बिमल रीना से कैसे संबंधित है, तो बिमल भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ए की माँ बी की बहन है, यहाँ पर की शब्द आया ना, तो ए की, तो अपने आप को ए मान लेना। ठीक है, तो ए की माँ बी की बहन है, बी की बहन है, इसका मतलब बी मेरे क्या हो जाएगा, मौसी हो जाएगा। और एम की पुत्री है, ए जो था मैं हूँ, ठीक है, और मेरी माँ बी की बहन है, इसका मतलब बी मेरे मौसी होगी। और यहाँ बोला गया है एम की पुत्री है और मेरे माँ जो है एम की पुत्री है, इसका मतलब एम मेरा क्या होगा, नाना या तो नानी होगी, क्योंकि अभी तक एम का जेंडर पता नहीं हुआ है, इसीलिए या तो एम नाना होगा या तो नानी होगी। आगे बढ़ते हैं। एस बी की पुत्री है और बी यहाँ पर मेरा क्या था, मौसी थी, और एस बी की पुत्री है, इसका मतलब एस मेरा कज़न होगी और टी की बहन है और टी भी मेरा यहाँ पर कज़न होगा। क्वेश्चन में कहा कि एम का टी से क्या संबंध है, तो एम जो है मेरा नाना या तो नानी होगी, है ना, तो टी मेरे कज़न थी, इसका मतलब टी जो है, टी का जो एम जो है दादा या तो दादी होगी। राइट, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी में दादा या दादी लिखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ए और बी क्रमश भाई और बहन है, सी पिता है ए का, फिर यहाँ पे का शब्द आया है तो यहाँ पे ए अपने आप को मान लेना, सी पिता है ए का, तो सी मेरा पिता हो गया। और यहाँ बोला डी बहन है सी की, तो सी मेरे पिता है और डी बहन है सी की, इसका मतलब डी मेरा बुआ होगी और ई माँ है डी की। ठीक है, तो डी मेरे बुआ है और मेरे बुआ का माँ कौन है, ई, इसका मतलब ई मेरे क्या होगा, दादी होगी। ठीक है, तो बी क्या लगती है ई की, और यहाँ बोला गया था ए और बी भाई और बहन है। ठीक है, और यहाँ पे ए था मैं, तो बी मेरे क्या हो जाएगी, बहन होगी, है ना। और यहाँ बोला तो बी क्या लगती है ई की, और ई मेरी दादी है। यहाँ पर ई मेरे दादी है और बी मेरे बहन है, इसका मतलब ई बी की दादी लगेगी। ठीक है, इसका मतलब बी पोती होगी ई की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी का पति है, बी का बोला गया तो बी अपने आप को मान लो, तो ए हो गया मेरा पति, ई बी का पुत्र है तो ई क्या हो जाएगा, मेरी माँ होगी, डी ई की बहन है। ठीक है, तो ई मेरी माँ है, नहीं यहाँ पर ई का जेंडर पता नहीं हो रहा है क्योंकि ई बी का पुत्र बोला ना, सॉरी। आइए इसे फिर से समझते हैं। यहाँ बोला गया बी का पति है, ठीक है, तो ए बी का पति है तो बी अपने आप को मान लेना और ए हो जाएगा मेरे पति, और ई बी का पुत्र है, इसका मतलब ई मेरा बेटा है। डी ई की बहन है, इसका मतलब डी मेरी बेटी होगी। बी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी मैं खुद हूँ और डी मेरी बेटी है, इसका मतलब मैं डी का माँ हूँ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। पी एस की माँ है, की शब्द आया तो अपने आप को एस मान लेना,
तो पी एस की माँ है, पी मेरी माँ है और क्यू की बहन है, तो क्यू मेरी मौसी होगी। क्यू की एक बेटी आर है, तो आर मेरी कज़न होगी। जो यू से विभाजित है, तो यू से विभाजित है, इसका मतलब यू मेरा जीजा जी होंगे। ठीक है। भी पी का पति है, भी पी का पति है। देखो यहाँ पी क्या था, मेरी माँ थी ना, तो भी पी का पति है, इसका मतलब भी मेरा पापा होंगे। ठीक है। तो यहाँ बोला गया भी का एस से क्या संबंध है, तो भी जो है मेरा क्या है, पापा है, और एस में खुद था, तो भी का एस से क्या संबंध है, तो भी मेरे पापा होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पत्नी है। ए गुना बी का अर्थ है ए बी के पुत्री है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी के पिता है। क्वेश्चन में कहा गया है टी का पी से क्या संबंध है, तो हमें टी से पी की तरफ चलना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आर और टी का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आर और टी के बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर अपने आप को टी मानना है। ठीक है। और माइनस का मतलब क्या है, पत्नी है, तो आर मेरा पत्नी हो जाएगी। और गुना का मतलब क्या है, पुत्री है, तो मेरे पत्नी की पुत्री क्या होगी, मेरे लिए मेरी भी पुत्री होगी। ठीक है। आगे बोला गया है ए बी की पुत्री है, इस गुना का मतलब ही पुत्री होता है, तो मेरे पुत्री की पुत्री क्या होगी, मेरे लिए नातनी होगी। अब प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब भाई लिखा हुआ है, तो मेरे नातनी का भाई है पी, तो वो मेरा नाती होगा पी। तो इस तरह से टी का पी से क्या संबंध है, इसका मतलब मैं उसका टी का पी से क्या संबंध है पूछा गया है, तो टी क्या हो जाएगा, टी नाना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एस मेरे नातनी है और मेरे नातनी का भाई पी है, तो नातनी का भाई पी है, तो पी भी मेरा नाती लगेगा। तो इस तरह से मैं पी का नाना जी हूँगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आर का एस से क्या संबंध है पूछा गया है, तो हमें आर से एस की तरफ चलना है। तो यहाँ पर टी और आर है और इसके पीछे प्लस का साइन है, तो प्लस का मतलब क्या है, बहन, तो टी मेरे बहन हो गई। इसका बाद यहाँ पर डिवाइड का साइन है, और डिवाइड का मतलब पिता है, तो टी मेरे बहन है और मेरी बहन के पिता कौन है, पी, तो मेरी बहन के पिता मतलब मेरे पिता, तो पी मेरा पिता हो गया। माइनस का मतलब क्या है, भाई, तो मेरे पिता का भाई मेरा क्या होगा, चाचा होंगे। ठीक है। फिर यहाँ से गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह का मतलब माता है, क्यों मेरे चाचा हैं, और गुना का मतलब माता है, इसका मतलब मेरे चाचा की माता एस है, और मेरी चाचा के माता मेरे लिए क्या होगी, दादी होगी। तो आर का एस से क्या संबंध है, तो एस मेरी दादी है, तो मैं एस का पोता हूँगा या पोती हो सकता हूँ, क्योंकि अभी तक आर का जेंडर पता नहीं चला है। तो आर का जेंडर पता करने के लिए आर और यू का कंपेयर करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में गुना का साइन है, और गुना का मतलब माता लिखा है, मतलब फीमेल है, इसका मतलब यहाँ पर आर फीमेल है, तो फीमेल के हिसाब से यहाँ पर पोती होना चाहिए। तो पोती कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। सॉरी, यहाँ पोती या तो नातिन लिखा हुआ ना, पौत्र या नाती, हाँ पोती है आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी ही होगा राइट आंसर। एस का टी से क्या संबंध है पूछा गया है, तो हमें एस से टी की तरफ चलना है। डिवाइड का साइन का मतलब क्या होता है, पुत्री, तो क्यू मेरा पुत्री होगी। माइनस का मतलब क्या है, पिता, तो मेरी पुत्री के पिता मेरे लिए क्या होगा, हस्बैंड होगा। इसका मतलब एस का टी से क्या संबंध है, तो टी मेरा पति है, तो मैं उसके लिए पत्नी हूँ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर बोला गया है पी का के साथ क्या संबंध है। ठीक है।
तो हमें के से पी की तरफ चलना है। गुना का मतलब क्या है? गुना का मतलब है पुत्री, तो टी मेरा पुत्री हुई। और माइनस का मतलब क्या है? माइनस कहाँ पर है? यहाँ पर है। माइनस का मतलब है भाई, तो मेरे पुत्री का भाई है आर। मेरे पुत्री का भाई है आर, इसका मतलब आर मेरे क्या होगा? बेटा। और प्लस का मतलब क्या है? पिता है एन का, इसका मतलब मेरा बेटा का पिता कौन है? क्यू। मेरा बेटा का पिता है क्यू, इसका मतलब क्यू मेरा हस्बैंड होगा। ठीक है, तो क्यू मेरा हस्बैंड हुआ। और डिवाइड का मतलब क्या है? माता, तो मेरा हस्बैंड का माता मेरे लिए क्या होगा? यहाँ पर डिवाइड का मतलब क्या है? माता है, इसका मतलब मेरा हस्बैंड का माता कौन है? पी। मेरा हस्बैंड का माता पी है, तो पी मेरे लिए क्या होगी? सास होगी। तो पी का के साथ क्या संबंध है? तो पी मेरा सास लगेगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यहाँ पर पूछा गया है एन आर का क्या संबंध है। तो देखिए हमें आर से एन की तरफ चलना है। तो यहाँ पर स्टार आ रहा है, स्टार का मतलब क्या है? भाई लिखा हुआ है, मतलब पी मेरा भाई है। आर अपने आप को मान लेना, ठीक है। और स्टार बीच में है, तो स्टार का मतलब भाई होता है, तो पी मेरा भाई हो जाएगा। परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बेटी है, तो पी मेरा भाई है। और मेरा भाई की बेटी कौन है? क्यू, तो क्यू मेरे लिए क्या होगा? भतीजी। एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है? बहन है, तो मेरी भतीजी की बहन एन है, तो एन मेरा क्या होगा? ये भी भतीजी होगी मेरे लिए, तो एन आर के क्या होगा? भतीजी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। रिंकू अविरल का पिता है, तो अविरल का बोला गया है, तो अपने आप को अविरल मानना। तो इस तरह से रिंकू अविरल के पिता है बोला गया है, इसका मतलब रिंकू मेरा पापा है। अविरल कृतिका का भाई है, तो कृतिका मेरी बहन होगी। कृतिका रणविजय की पत्नी है, तो रणविजय मेरा क्या हो जाएगा? जीजाजी। ठीक है, तो रणविजय से रिंकू किस प्रकार संबंधित है? तो रणविजय मेरा जीजाजी है और रिंकू मेरा पिता है, तो रणविजय रिंकू का दामाद होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ये पार्ट 1 का आखिरी वीडियो था। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।